स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम कंजंक्शंस के जो वर्कशीट में सेंटेंसेस रह गए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस होते क्या हैं, तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक बार हम पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीन्स शब्दों के समूह को या शब्दों को जोड़ने के लिए। शब्दों के समूह मतलब सेंटेंसेस, और शब्दों के समूह और शब्दों को जोड़ने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इसके देखिए। एंड, येट, और, सो, बट, ईदर और, नाइदर नॉर, डैट। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कंजंक्शंस के। चलिए आगे हम एक एक करके सारे कंजंक्शंस के बारे में दोबारा रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट कंजंक्शन क्या है बच्चों? एंड। पता है ना सभी को एंड का मतलब क्या होता है? और। जैसे सो एंड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस टू सिमिलर थॉट्स। एक जैसे थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। जैसे आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स, मतलब मैं मैंगोज भी पसंद करता हूँ और एप्पल्स भी पसंद करता हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट इफ देन। इफ देन मीन्स अगर तो। इफ देन का मतलब यही है अगर तो। तो अगर तो का मतलब क्या हो गया? अगर मैं, जैसे मैं बोलती हूँ ना, अगर बारिश होगी तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी। तो अगर तो इफ देन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशन दिखाने के लिए। कंडीशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि, एंड बिकॉज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज। कारण दिखाने के लिए, हम कारण को बताने के लिए किस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज का। नेक्स्ट सो। सो इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस कॉज। सो का भी इस्तेमाल हम कारण दिखाने के लिए करते हैं। जैसे सो का मीनिंग क्या होता है? इसलिए। द रेनबो इज ब्यूटिफुल सो एवरीबडी लाइक्स इट। तो यहाँ पर भी हम कारण दिखाते हैं, बताते हैं कि जो रेनबो है वो क्या है? ब्यूटीफुल है, इसलिए हर कोई इसे पसंद करता है। तो क्यों पसंद करता है? क्योंकि ये ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर कारण दिखा रहे हैं, कारण को, कॉज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट्स वाई सो कंजंक्शन इज यूज्ड। ओके, हियर आगे बट। बट मीन्स लेकिन। तो लेकिन किस लिए यूज किया जाता है? बट इज यूज टू एक्सप्रेस अपोजिशन। अपोजिशन को दिखाने के लिए, अपोजिट बात को शो करने के लिए हम लेकिन का यूज करते हैं, मीन्स बट। नेक्स्ट येट। येट मीन्स फिर भी। येट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अपोजिशन, ओके, एंड विच मीन्स फिर भी। नेक्स्ट और मीन्स या, एंड और इज यूज टू एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिव, मतलब या तो, या ये, या जैसे या एप्पल या फिर मैंगो। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस और बाय कार, या तो मैं बस से जाता हूँ या कार से जाता हूँ। मतलब दोनों में से हम चॉइस शो करते हैं, जहाँ पर चॉइस को एक्सप्रेस करते हैं, वेयर वी यूज़ और। ओके, सो और इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट ईदर और। ईदर और का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ईदर और मीन और या तो या। जैसे ईदर मीन्स या तो मैं यह ड्रेस खरीदूंगी या वो, या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी या उसके साथ। तो यहाँ पर या तो एक कंडीशन दिखा रहे हैं, हम एक चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए ईदर और का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे अब देखिए, ये 3 और कंजंक्शन हैं जिनका यूज़ हमें अपनी फाइल में आएगा। जैसे नाइदर नॉर, ना तो ना तो मैं यह खरीदूंगी और ना ही वह। दैट की। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली मीन्स ना केवल, बट ऑल्सो बल्कि। नॉट ओनली ना केवल मैं ये खाऊंगी बल्कि वो भी खाऊंगी।
तो यहाँ पर ये सारे कंजंक्शंस वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब हम अपनी फाइल में जो आपके क्या दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं, उनको करते हैं। She saw a spider, so she became afraid. तो she saw a spider, she saw a spider मतलब उसने स्पाइडर देखा। कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट। तो उसने स्पाइडर देखा, so इसलिए, so का मीनिंग मैंने आपको बताया था ना, इसलिए she became afraid। afraid मीन्स क्या होता है? डरना। तो इसलिए वह डर गई। उसने एक मकड़ी देखी, इसलिए वह डर गई। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। She came and sat beside her husband. वह आई और अपने पति के बगल में, beside means उनके बगल में बैठ गई। तो यहाँ पर भी कौन सा एंड आप देख रहे हैं, मतलब वह आई और अपने हस्बैंड के बगल में बैठ गई, मीन्स अपने पति के बगल में बैठ गई। आई बात समझ में सभी को? कौन सा टेंस है यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखते हैं, टेक इट और लीव इट। तो टेक इट मतलब इसे ले लो और या इसे छोड़ दो, मतलब चॉइस दिखा रहे हैं यहाँ पर। और का यूज हम चॉइस के लिए भी यूज करते हैं, अपोजिशन ऑल्टरनेटिव को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे ले लो या छोड़ दो। हम बोलते हैं ना, या आप ये साड़ी ले लो या फिर वो ले लो, तो यहाँ पर और आएगा। टेक इट इसे ले लो और लीव इट या इसे छोड़ दो। अगला देखते हैं, डू यू नो दैट शी वॉज माई सिस्टर। डू यू नो, क्या आप जानते हो या क्या तुम जानते हो? कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? दैट मीनिंग मैंने आपको बताया था कि शी वॉज माई सिस्टर, कि वह मेरी बहन थी। क्या तुम जानते हो कि वह मेरी बहन थी? तो यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज कर रहे हैं। कि कैसे? कि का पे छोटी की मात्रा। आई बात समझ? नेक्स्ट 11 नंबर पे देखते हैं बच्चों, क्या है 11 नंबर पे? आई कैन नॉट सी हाउ शी कैन विन। आई कैन नॉट सी मतलब मैं देख नहीं सकती। हाउ शी कैन विन, वह कैसे जीत सकती है। मैं देख नहीं सकती कि वह कैसे जीत सकती है। तो यहाँ पर भी हाउ का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हाउ का यूज़ किया जा रहा है। तो आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती, हाउ शी कैन विन, कि वह कैसे जीत सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ईदर ही इज़ अ फूल और ही इज़ अ रूक। रूक मीन्स होता है बच्चों दुष्ट। ROGU इसको हम पढ़ते हैं रूक, एंड विच मीन्स दुष्ट। ईदर ही इज़ अ फूल, ईदर मीन्स या तो, ही इज़ अ फूल मतलब या तो वह मूर्ख है, और मीन्स या ही इज़ अ रूक, या तो वह एक मूर्ख है या एक दुष्ट है। या तो वह एक मूर्ख है या वह एक दुष्ट है। ठीक है, तो आप इधर और का मीनिंग समझा आपने? या तो वह सुंदर है या इंटेलिजेंट है। आई बात समझ में सभी को? मतलब या तो सुंदर होगी या फिर इंटेलिजेंट होगी। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी रिच स्टिल ही इज़ नॉट कंटेंटेड। मीन्स वह बहुत अमीर है, वह बहुत अमीर है। स्टिल मीन्स भी होता है फिर भी, येट मीन्स भी होता है फिर भी, और स्टिल मीन्स भी होता है फिर भी ही इज़ नॉट कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। फिर भी मतलब वो बहुत अमीर है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। अमीर तो है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। तो वह अमीर है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, ही इज़ नॉट ओनली अ प्रीस्ट बट ऑल्सो अ डॉक्टर। मतलब ही इज़ नॉट ओनली अ प्रीस्ट,
वह ना केवल, नॉट ओनली का मतलब अभी मैंने आपको बताया, ना केवल, वह ना केवल पुजारी है बट ऑल्सो, मतलब बल्कि एक डॉक्टर भी है, बट ऑल्सो अ डॉक्टर। वह ना केवल पुजारी है बल्कि एक डॉक्टर भी है। क्या बना इसका सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी? वह ना केवल एक पुजारी है बल्कि एक डॉक्टर भी है। नेक्स्ट, ही इज़ बोथ अ पोट एंड अ टीचर, मतलब वह एक पोट भी है, बोथ का इस्तेमाल मतलब दोनों है, दोनों, तो वह एक कवि और एक शिक्षक दोनों है। ही इज़ बोथ मतलब वह दोनों है, एक कवि और एक शिक्षक, मतलब वह एक कवि भी है और एक शिक्षक भी है। अंडरस्टूड? तो बच्चों यहीं पर आपके वर्कशीट के सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं। तो आपको आज क्या करना है, 7 से लेकर 15 तक इन सेंटेंसेस की अपनी नोटबुक में हिंदी बनानी है इन गुड हैंड राइटिंग। ओके। अब बच्चों आपकी ट्रांसलेशन की फाइल में जस्ट वर्कशीट 14 के सेंटेंसेस जहाँ गिवन हैं, जस्ट उसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज भी दी गई है। क्या है वो एक्सरसाइज? फिल इन सूटेबल कंजंक्शन। आपको इसमें सही कंजंक्शन, जो सूटेबल कंजंक्शन है यहाँ पर जो भरा जाना चाहिए, वो कंजंक्शन इसमें आपको फिल करने हैं। ठीक है, तो अभी हमने कंजंक्शंस के बारे में पूरा अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। चलिए अब फिल करना स्टार्ट करते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। पहले हम हिंदी बनाते हैं और फिर ये देखते हैं हिंदी में किस वर्ड की कमी आ रही है, फिर उसी जिस वर्ड की कमी आती है उसी की हम इंग्लिश यहाँ पर लिखते हैं। जैसे ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई वॉज फीलिंग, मैं महसूस कर रही थी। तो उसने पूछा मैं महसूस कर रही थी, तो उसने पूछा क्या महसूस कर रही थी तुम, या तुम्हें कैसा लग रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट। क्या या कैसे की हम क्या लगाएंगे? व्हाट, WHAT, व्हाट। ठीक है। ब्लैंक ही विजिटेड दिल्ली, ब्लैंक आगरा। वह दिल्ली घूमी है और आगरा। तो हम यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना तो वह दिल्ली घूमी और ना ही आगरा। तो ना तो की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? जल्दी बताइए। नाइदर, NEITHER, नाइदर। नाइदर ही विजिटेड दिल्ली ब्लैंक आगरा मीन्स और ना तो वह दिल्ली घूमी और ना ही आगरा। तो ना तो की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों? नाइदर, और ना की और। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पर विश्वास करो, ब्लैंक डू द राइट, और सही करो। तो क्या आया देखिए मेरे पास ऑलरेडी आपके खुद ही आप उस शब्द को ढूंढ पाएंगे। देखिए भगवान पर विश्वास करो, सही करो, तो आप क्या आएगा यहाँ पर? और ना, और की इंग्लिश क्या होगी? एंड, AND, एंड। ठीक है। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पर विश्वास करो, एंड डू द राइट, और सही करो। आई बात समझ में? आगे देखते हैं अब हम। है अगला, ही इज स्लो, वह धीमा है, ब्लैंक ही इज स्टडी, मतलब वह धीमा है, ब्लैंक वह लगातार है, स्टडी मीन्स लगातार चलने वाला। तो यहाँ पर हम बोलते हैं ना वह इंटेलिजेंट है लेकिन खूबसूरत नहीं है। तो लेकिन वर्ड आया ना, और लेकिन की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? बट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, ब्लैंक आई वॉज इल, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, ब्लैंक आई वॉज, मैं बीमार था। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मैं बीमार था। हम बोलते ना आज मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मुझे आप ये बताइए क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? सभी जल्दी बताइए क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज, मीटिंग बिकॉज आई वॉज इल, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बीमार था। ओके। आगे देखते हैं। आई लाइक गेम्स, मैं गेम पसंद करता हूँ, माई ब्रदर लाइक्स रीडिंग, और मेरा, लेकिन जैसे बोलते ना मैं गेम पसंद करता हूँ लेकिन मेरी बहन खाना बनाना पसंद करती है। तो लेकिन वर्ड आ रहा है ना, मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ लेकिन मेरा भाई पढ़ना पसंद करता है। तो लेकिन की इंग्लिश क्या होती है? बट, BUT, बट।
आगे देखते हैं हम। ही ब्लैंक प्लेस हॉकी ब्लैंक फुटबॉल। वह या तो हॉकी खेलता है। ही ईदर प्लेस हॉकी और फुटबॉल। ईदर और एक साथ आते हैं और नाइदर नॉर एक साथ आते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ईदर और एक साथ आते हैं और नाइदर नॉर एक साथ। तो ही आइदर प्लेस हॉकी, वह या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम ईदर और का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ही इज़ स्ट्रोंगर ब्लैंक आई एम। वह स्ट्रोंगर है किससे? देन आई एम, मतलब वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है। ब्लैंक योर ब्रदर वॉज देयर ब्लैंक योर कजिन। मतलब इस जगह पर जब भी आपको दो ब्लैंक दिए हैं, इसका मतलब नाइदर और में से समथिंग कुछ, नाइदर नॉर में से आएगा या फिर आइदर और में से। आई बात समझ में सभी को? यहाँ क्या आएगा? नाइदर योर ब्रदर वॉज देयर, ना तो तुम्हारा भाई वहाँ था, नॉर योर कजिन, और ना ही तुम्हारा कजिन्स। आई बात समझ में सभी को? आई थिंक बच्चों यहाँ पर मेरे से और लिख गया है, आप देखेंगे यहाँ पर और लिख गया है, तो यहाँ और नहीं आएगा, नाइदर के साथ नॉर आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नाइदर ही विजिटेड दिल्ली नॉर आगरा। ना तो वह दिल्ली घूमा ना ही आगरा, तो यहाँ पर क्या आएगा? नॉर। आई थिंक पहले मैंने और लिख दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर नॉर आएगा। यहीं पर ये वर्कशीट हमारी पूरी कंप्लीट होती है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्कशीट 14। किसकी थी? यूज़ ऑफ कंजंक्शंस। तो अच्छे से कंजंक्शंस का यूज़ समझिएगा, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कब यूज़ किए जाते हैं, हिंदी में इन्हें कैसे बनाते हैं। तो आपको अच्छे से पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज आपका होमवर्क है कि आपको पहले 7 से लेकर 15 तक के सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है, एंड देन यू विल डू एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। आई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय।